असजद और कोमल में बहुत गहरी मोहब्बत है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी तक नामुकम्मल थी क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर भी उन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो ज़ात ज़रूर करम करेगी। दोनों के माँ बहन इतनी मोहब्बत है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से असजद के वालिदैन बाज़ औक़ात कोमल को ताना देते हैं और वो भी चुपचाप सुन लेती है क्योंकि उसे पता था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे के यहाँ बच्चा हो। यूं ही वक्त गुजर गया और एक दिन जब असजद ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने बाजार में एक लड़के के साथ कोमल को देखा। कोमल और लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता था कि दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। असजद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल भी आ गई। जैसे ही कोमल पहुंची, असजद ने उससे पूछा, कोमल कहाँ गई थी? कोमल ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार में कुछ घरेलू सामान लेने गई थी। यह सुनकर असजद को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने कोमल से कुछ नहीं कहा। उसके बाद असजद ने कोमल को एक ही लड़के के साथ मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा। एक दिन असजद ने देखा कि लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है। कोमल उसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। लड़का घर से निकला और फिर चला गया। असजद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल के खोने के खौफ से उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन असजद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। कोमल बाथरूम में थी, इसलिए असजद ने फ़ोन उठाया। जैसे ही असजद ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो असजद, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन मुनक़ता कर दिया। असजद ने सोचना शुरू कर दिया कि उस शख्स को उसका नाम कैसे पता चला। असजद के जहन में बहुत सारे सवालात थे। असजद को लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसके साथ कोमल अक्सर बाहर जाती है। असजद को लगा कि शायद उससे कोमल तलाक लेना चाहती है और वो शख्स उसके बारे में बात करने के लिए घर आ रहा है। असजद बहुत अफसरदा हुआ और अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि कोमल ने उसके साथ धोखा दिया है। वो कुछ समझ नहीं पाया था। असजद कोमल को खोने से घबरा गया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। उस दौरान कोमल भी बाथरूम से आ गई। उसने असजद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप ठीक हैं? असजद ने गुस्से से कोमल को धक्का दिया और वो गिर गई। उसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा। उसके सर पर चोट आई थी। कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। उसने कांपती हुई कोमल को बाजुओं में उठाया और देखा कि वह तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में, जिसकी वजह से कोमल बेहोश हो गई। असजद बहुत खौफज़दा हुआ जब उसने देखा कि कोमल के हाथ में ख़त था। उस ख़त में लिखा था, प्यारे असजद, मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज़ करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था जो बचपन में ही बैरून मुल्क चला गया था। उसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हमला हूँ। आज मैंने उस कज़न को अपने खाने पर बुलाया है। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद डोर बेल बजने लगी और असजद भागकर दरवाज़ा खोलता है। कोमल का कज़न वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो कहता है, असजद, मैं साबिर हूँ, कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी उसकी निगाहें कोमल पर पड़ती हैं जो खून में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। साबिर कोमल को अस्पताल ले गया और वहाँ कोमल कोमा में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो देती है। असजद उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन कोमल अभी भी कोमा में है। एक छोटी सी गलती से कोमल और असजद की ज़िंदगी इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथी को कसूरवार साबित करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और सबसे अहम बात, उससे खुलकर बात करें। जो आप देखते या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो।